हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अटर 24/7। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का जो सेशन है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं रिवाइज अपडेट, जो कि आईआईबीएफ के द्वारा शेयर करा गया था कुछ दिन पहले, जहां पे उन्होंने बताया था कि जो सीआईबी में इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। उसके बारे में ही हम डिस्कशन करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू टू शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल इफ यू आर न्यू एंड प्रेस द बेल आइकन so that we can update you, anytime when there is something new, when there is something new, हम आपको ऐसे ही अपडेट कर पाए। सेशन को शेयर कर दीजिए अपनी टेलीग्राम ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फेसबुक ग्रुप्स में। एंड ऑल्सो वन थिंग, अगर अभी तक आपने सीआईबी के लिए एनरोल नहीं करा है, द बैच इज लाइव नाउ। सीआईबी टारगेट बैच जो कि स्टार्ट हो रहा है 27 से। अभी तक अगर आपने एनरोल नहीं करा है, जल्दी से एनरोल करवा लीजिए। बैच का जो टाइमिंग है दैट इज फ्रॉम 9 to 10:30 PM, स्ट्रिक्टली मेंट फॉर बैंकर्स, राइट। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियोस मिलेंगी, देन टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे। और अगर आपको इस बैच में एनरोल करना है तो विजिट अड्डा 24/7 ऐप। जो ऐप है हमारी अड्डा 24/7 की, आप ऐप को विजिट करके इस बैच को खरीदना, जिससे आपको थोड़ा ज्यादा डिस्काउंट मिल जाए। जो डिस्काउंट कोड है दैट इज Y183। ठीक है, डिस्काउंट कोड इज Y183। चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट। Again, I would say subscribe our channel if you're new. Also, now let's see, these were the elective papers that I've even discussed you before. मैंने आपसे पहले भी इसके बारे में डिस्कशन करा था कि अभी तक के जो इलेक्टिव पेपर्स होते थे वो ये सारी लिस्ट होती थी। बट आपको पता चला होगा कि आईआईबीएफ का रीसेंट नोटिफिकेशन आया था और उन्होंने इन इलेक्टिव पेपर्स को लिटरली हटा दिया है, बहुत सारे पेपर्स को। सो इट्स अ बिग नो, डोंट वॉच दिस वीडियो नाउ। मतलब जो प्रीवियस वीडियो था उसको भी हम विड्रॉ कर लेंगे। तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये सारे ऑप्शंस हैं इलेक्टिव पेपर के, बट आईआईबीएफ ने ये जो इलेक्टिव पेपर्स हैं उनमें से कुछ इलेक्टिव पेपर्स को हटा दिया है। रीजन बहुत नॉर्मल सा है, सी हो सकता है, और आपको रादर पता भी है कि मेजोरिटी कैंडिडेट्स जो हैं वो बहुत सिलेक्टिव पेपर्स ही फिल करते हैं। ज्यादातर जो कैंडिडेट्स हैं वो रिटेल, रूरल, ठीक है, आईटी, एचआर, इसको ही फिल करते हैं, या फिर रिस्क मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ गुड वन, जो इक्के दुक्के लोग भर देते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट ये जो इलेक्टिव पेपर्स हैं जहाँ पे ज्यादा लोग अप्लाई नहीं कर रहे थे, सी अप्लाई करने का भी रीजन है कि पहले लोग अप्लाई करते थे, बट हम सब क्या एडवाइस करते हैं कि आपको सीआईबी क्लियर करना है और आप उसके बाद अगर आप चाहते हो तो आप अलग से डिप्लोमा ले लो। तो उसकी वजह से जो कैंडिडेट्स हैं वो कोशिश क्या करते हैं, विच इज लॉजिकल एज वेल, वेरी लॉजिकल एज वेल, कि हम लोग एक इजी सा पेपर चूज करते हैं विच कुड बी रिटेल, बट रिटेल भी थोड़ा सा भी टफ हो गया है। तो रिटेल चूज करते हैं एंड हम एग्जाम आगे बढ़ा लेते हैं। एग्जाम क्लियर करके हम, लेट्स से मुझे अगर फाइनेंशियल एडवाइजिंग में सर्टिफिकेशन चाहिए था तो मैं इंडिविजुअल पेपर की सर्टिफिकेशन ले लेती हूँ। सो दिस साउंड्स मोर लॉजिकल, राइट, कैंडिडेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वो उतनी मतलब कि वो अपना सीआईबी क्यों रोकेगा इसकी वजह से। तो दिस साउंड्स वेरी लॉजिकल। उसी की वजह से क्या हुआ है ना, कि जो हमने इलेक्टिव पेपर तो चूज कर लिया था, अब आईआईबीएफ को एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि कैंडिडेट्स कम है बट अरेंजमेंट पूरा करना पड़ रहा है। सो दैट इज व्हाई आईआईबीएफ केम विद दिस न्यू अपडेशन कि भाई हमने ना ये हटा दिया है। ठीक है, अब ये जो इलेक्टिव पेपर्स हैं ये सारे इलेक्टिव पेपर्स अवेलेबल नहीं है, अब लिमिटेड इलेक्टिव पेपर्स हैं और हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अब एट प्रेजेंट जो इलेक्टिव पेपर्स बचे हैं जून 21 एग्जाम के लिए, वो ये सारे हैं। अगर आप देखो एक बार, तो रिटेल बैंकिंग, वेट आई चेंज द कलर, मेक इट मोर विजिबल। सो रिटेल बैंकिंग है, बट ध्यान रखिएगा देयर इज अ स्टार ओवर हियर। एंड व्हाट डज दैट स्टार मींस, कि जो डिजिटल बैंकिंग है, राइट, वो किसका होगा, वो रिटेल बैंकिंग के साथ जुड़ जाएगा। तो आई एम सॉरी, बट जिन लोगों ने रिटेल ऑप्ट करने का सोचा है उनका थोड़ा सा बर्डन बढ़ गया है। बर्डन बढ़ने का रीजन क्या है कि भाई आईआईपीएफ बोल रहा है कि जो रिटेल है उसमें सबसे ज्यादा कैंडिडेट भरते हैं, तो 70% कैंडिडेट जो है ना वो रिटेल बैंकिंग ही ऑप्ट करते हैं। तो उन्होंने बोला है कि रिटेल बैंकिंग के साथ अब जो डिजिटल बैंकिंग का सिलेबस है, राइट, वो अटैच हो जाएगा इस मटेरियल में ही। तो नाउ योर रिटेल हैज टू बी अपडेटेड वन। ठीक है, आपका जो रिटेल वाला पार्ट है ना वो अपडेटेड पार्ट होगा, बिकॉज उसके अंदर डिजिटल भी जुड़ रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है अगर आप रिटेल सोच रहे हो, राइट। सो रिटेल में अब डिजिटल भी इंक्लूड हो गया है। एंड अगेन सी, आपका जो इलेक्टिव पेपर होता है ना दैट शुड बी इजी। इलेक्टिव पेपर आपका ना काफी इजी होना चाहिए, जिससे आप एक्चुअल में एबीएम बीएफएम पे कॉन्सेंट्रेट कर पाओ, विच आर मच मोर टफ देन योर इलेक्टिव पेपर। आपका जो इलेक्टिव पेपर है इट शुड बी इजी गोइंग, क्योंकि आपको उसी इलेक्टिव पेपर को ऐसा बनाने का रीजन क्या है ना, कि यू डोंट पे मच अटेंशन टुवर्ड्स इट।
आपको उसमें अटेंशन कम देना है, आप मेन मेन चीजों पे काम करो भाई, फोकस ऑन एबीएम एंड बीएफएम विच आर रियली गुड पेपर, जिनसे आपको नॉलेज बहुत आएगी, अनडाउटेडली बहुत ज्यादा नॉलेज आएगी, तो आपको उस पे फोकस करना है। बट इन्होंने क्या करा ना, इन्होंने थोड़ा सा रिटेल को भी अब बल्कि बना दिया है। दे हैव सेड कि भाई रिटेल के साथ अब डिजिटल भी जुड़ जाएगा, विच मेक्स इट मोर बल्कि। ठीक है, बट एनीवेज अब जो है तो है। नाउ दिस ऑल्सो गिव्स अ गुड ऑप्शन कि अगर आप अभी तक रिटेल सोच रहे हो, you can also think about rural. See, retail है तो बहुत अच्छा, this will also give you benefit in case of day to day banking वाले area में। See, we are not just doing CIB for the purpose of clearing, वो तो आप JIB करके भी आपको एक बेसिक जो रिक्वायरमेंट होता है वो क्लियर हो जाता है। बट अगर आप सीआईबी क्वालिफाई करते हो ना, आप नॉलेज में बोलते हैं ना प्रो बन जाते हैं, ठीक है, तो आप प्रो हो जाते हो व्हेन यू क्वालिफाई सीआईबी। सो इन दैट केस रिटेल बैंकिंग जो है वो आपको डे टू डे बैंकिंग में बहुत हेल्प करने वाला है। सो थिंक अबाउट दिस, इसके साथ डिजिटल जुड़ गया है, और आपको पता है कि डिजिटल के ऊपर तो एवरी वन इज वर्किंग, लाइक एवरी इंडस्ट्री इज वर्किंग इन डिजिटल एरिया। तो डिजिटल बैंकिंग में नॉलेज होने से राइट आपको जो बेस है ना वो और स्ट्रांग हो जाता है। तो अगेन सो रिटेल इज गुड अगर आप नॉलेज पर्पस को देखो, अपना एक्चुअल नॉलेज पर्पस देखो, अपना एक ब्रांच में लेवल देखो कि भाई मैं लोगों से नॉलेज में भी बहुत अच्छा हो जाऊंगा, डे टू डे वर्किंग में मेरा बहुत डिफरेंस आएगा। सो दिस इज अ गुड थिंग। ठीक है, तो एक तो हो गया हमारा रिटेल जो अभी है, बट अगेन इसमें एक स्टार लगा हुआ है जिसका इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया हुआ है, ये एग्जैक्टली आईआईबीएफ का नोटिफिकेशन ही है। ठीक है, मैं अभी बता देती हूँ। नाउ नेक्स्ट इज एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। ठीक है, तो जितने भी लोग मैनेजमेंट बैकग्राउंड से हैं, जो एचआर में एमबीए कर चुके हैं, आप तो एचआरएम ऑफर मतलब ऑप्ट करो, बिकॉज आपके लिए वो इजी है, आपने पढ़ा हुआ है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है। सो एचआरएम इज अ गुड ऑप्शन जिनके जो लोग भी एमबीए एचआर एरिया से बिलोंग करते हैं, आपके लिए दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन, बिकॉज आपका बेस बहुत क्लियर है। राइट आपको रिविजन करना है, आपको पढ़ना नहीं, यू डोंट हैव टू लर्न सम न्यू थिंग, आपको सिर्फ रिवाइज करना है। सो गो फॉर एचआरएम, अगर आप एमबीए बैकग्राउंड से हैं, आपने एचआर पढ़ा हुआ है, गो फॉर इट। राइट देन आता है आईटी। तो विद द टाइम हमने देखा है पिछले 5-6 साल में काफी बीटेक कैंडिडेट्स ने, ठीक है, एमसीए कैंडिडेट्स ने बैंक को ज्वाइन करा है, आईटी बैकग्राउंड वाले लोगों ने ज्वाइन करा है। तो जब आईटी बैकग्राउंड से अगर आप हो, तो मुझे आई एम प्रिटी श्योर दैट यू हैव अ वेरी गुड नॉलेज इन दैट। भाई बीटेक आईटी या फिर आप एमसीए से हैं, तो आपको आपके पास मास्टर्स है या फिर बीटेक इज ऑल्सो सो वाइड, आपके पास तो आईटी में महारत है, यू शुड गो फॉर इट। दिस विल नॉट ओनली हेल्प यू इन क्लियरिंग सीआईबी, बट अगर आपके पास आईटी का सेपरेट डिप्लोमा है तो ये हो सकता है समडे इट विल टेक यू टू योर ओन एरिया। राइट तो आईटी, बिकॉज सी डिजिटल बैंकिंग अगर बढ़ रहा है तो आईटी की नॉलेज वाले लोग तो चाहिए ही चाहिए ना। सो आईटी इज गुड फॉर दोज जो कि बीटेक बैकग्राउंड से हैं या फिर टेक बैकग्राउंड से है, तो गो फॉर इट, गो फॉर आईटी। देन सेंट्रल बैंकिंग, ठीक है, सेंट्रल बैंकिंग एक है जो कि अवेलेबल है, जो एडिशनल है यहाँ पर। ठीक है, देन रूरल बैंकिंग इज देयर एंड रिस्क मैनेजमेंट इज देयर। आई विल ऑलवेज से दैट रिस्क मैनेजमेंट इज टफ। रिस्क मैनेजमेंट जो है ना वो थोड़ा तो टफ है ही, ये बैकग्राउंड आप भी जानते हो कि रिस्क मैनेजमेंट टफ है, तो आप इसको ऑप्ट मत करो। अगर आपका इंटरेस्ट है रिस्क मैनेजमेंट में, अलग से आप एक डिप्लोमा ले लो, बट अगेन अगर आप रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में ही काम करते हो देन यू शुड ऑप्ट फॉर इट। तो ये स्पेसिफिकली उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने रिस्क मैनेजमेंट में काम किया है, अच्छी नॉलेज रखते हैं या अभी भी काम कर रहे हैं। अगर नहीं तो प्लीज डोंट गो फॉर इट, ये काफी टफ है। इससे क्या होगा, आप क्लियर तो कर लोगे, बट ऐसा ना हो कि आप अगर तीनों ही सब्जेक्ट टफ हो गए तो आपको बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट देने पड़ेंगे। सी हमें हार्डवर्क करना है, बट ऐसा नहीं, हमें स्मार्ट वर्क के साथ हार्डवर्क करना है। तो स्मार्ट वर्क क्या बोलता है, टेक अ इजी पेपर, वाई, बिकॉज और जो लोग हैं वो भी आपके साथ ऑफिस जा रहे हैं और उन्होंने कंपैरेटिवली इजी पेपर ले लिया है, और उसी के थ्रू वो क्या कर रहे हैं, पेपर को क्लियर कर जाएंगे। तो वाई यू हैव टू स्टेप इनटू समथिंग टफ। आप भी एक इजी पेपर लेके ऑप्ट कर लो अलग से, उसके बाद फुल अटेंशन देके रिस्क मैनेजमेंट का सेपरेट सर्टिफिकेशन ले लेना। साउंड्स मोर लॉजिकल इन माय नॉलेज, लाइक मेरे अपने अकॉर्डिंग मुझे बड़ा लॉजिकल लगता है। देन रूरल बैंकिंग इज गुड फॉर सारे वो कैंडिडेट्स जो कि आरआरबी पीओ में प्लेस्ड है। तो आरआरबी पीओ या क्लर्क लेवल पे अगर आप प्लेस्ड हो, रूरल बैंक में अगर आप प्लेस्ड हो, तो आपको रूरल बैंकिंग लेना चाहिए। रूरल बैंकिंग भी काफी इजी है। ठीक है, तो रूरल बैंकिंग काफी इजी है, आपको ये हेल्प करेगा इजीली क्वालिफाई करने में। तो अब जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, राइट, वो 6 रह गए हैं। अब ये 6 सब्जेक्ट्स हैं, सीआईबी हमें इस साल क्लियर करना ही करना है। राइट तो आपको ध्यान रखना है कि क्या कैसे अपने आप को मोल्ड करना है, जिससे मैं एक ही अटेम्प्ट में
सीआईबी को क्लियर कर लूं, जैसे मे बी मैंने जेआईबी को किया था ना, एक अटेम्प्ट का मेरा मतलब ये नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट ही हो। आई एम सेइंग हो सकता है हम बहुत पहले भी प्रीवियस ईयर में मेहनत कर रहे थे, बट इस साल इस मंथ में, जून वाले मंथ में, मतलब जो हमारा ये एग्जाम होगा जून में, हमें वहां पे डिसाइड करना है कि हम एग्जाम क्वालिफाई करना है, राइट? तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आप क्लासेस ले रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, स्टार्ट डूइंग समथिंग, थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैं बोल रही हूँ आप 10 शब्द पढ़ो, बट यू शुड स्टार्ट रीडिंग, स्टार्ट टेकिंग क्लासेस, या फिर अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आप बुक्स मंगवा लो, बुक्स पढ़ना शुरू कर दो, बट स्टार्ट समथिंग राइट नाउ। ठीक है, अब कौन से सब्जेक्ट डिसकंटिन्यू हो गए हैं फ्रॉम द मंथ ऑफ मे एंड जून? कॉर्पोरेट बैंकिंग हो गया, इंटरनेशनल बैंकिंग हो गया, कॉपरेटिव बैंकिंग हो गया, ट्रेजरी मैनेजमेंट, फाइनेंशियल एडवाइजिंग। तो ये जो 5 हैं, ये डिसकंटिन्यू हैं, और अभी जो एट प्रेजेंट अवेलेबल हैं वो 6 सब्जेक्ट हैं। दैट इज रिटेल, ह्यूमन रिसोर्स, दैट इज एचआर, देन आईटी, सेंट्रल बैंकिंग, रूरल बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट। तो ये 5 एग्जाम्स आपके लिए, 6 एग्जाम्स आपके लिए अभी इलेक्टिव में अवेलेबल हैं। दीज आर योर न्यू इलेक्टिव पेपर्स। यस यस रीमा मैम, रिस्क मैनेजमेंट इज टफ, और होता है कि लोगों को ना इंटरेस्ट होता है रिस्क मैनेजमेंट का, तो उसके लिए आई कीप सेइंग दैम, आप पहले एक बार सीआईबी क्लियर कर लो, और उसके बाद जाके अलग से फुल कंसंट्रेशन के साथ रिस्क मैनेजमेंट में स्पेशलाइज सर्टिफिकेशन ले लो। 3-4 महीने का गैप आना है, राइट? लेकिन ये होगा कि देन यू विल बी अश्योर्ड कि मेरा सीआईबी क्लियर हो गया है, आपने ऑलरेडी सीआईबी में, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट का थोड़ा सा पोर्शन पढ़ेंगे ही आप बीएफएम में, तो बहुत ज्यादा हेल्प आपको मिल जाएगा क्लियर करने में। सो गो फॉर, I would suggest you to go for no that same route. Again, you people are mature enough to take your own decision, and obviously आप जो अपने लिए डिसीजन लोगे वो बेस्ट होगा, मुझसे ज्यादा अच्छा होगा, बिकॉज आपका डिसीजन है, राइट? तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं इस साल, उनको ये डिसाइड करना है कि भाई इनमें से मेरा कौन सा इलेक्टिव पेपर होगा, और ज्यादातर जो कैंडिडेट्स हैं वो इसी कैटेगरी में ही आते हैं जो ऑप्ट करते हैं। तो फाइनेंशियल एडवाइजिंग कुछ लोग ऑप्ट करते हैं, बट नाउ ये जो ऑप्शन है वो नहीं है, ठीक है? तो जो पहले आप एग्जाम दे रहे थे, सो कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी हु हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि मैं मई या जून में ए टू ई में से कोई ऑप्शन ऑप्ट कर रहा था, तो उनको अब अपना प्रेफरेंस चेंज करके इनमें से कोई डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है? सो ये वाला एक एरिया है जो मैं आपको बताना चाह रही थी। नाउ रिवाइज इलेक्टिव पेपर में आपका एचआर हो गया, रूरल हो गया, देखिए, देन सेंट्रल बैंकिंग हो गया, रिस्क मैनेजमेंट हो गया, रिटेल बैंकिंग हो गया, ये आपके सारे पेपर्स अवेलेबल हैं ना। रूरल बैंकिंग की बात करें तो यू नो दिस इज अ वेरी इजी टॉपिक, इसका लेवल भी इजी आता है, मतलब टॉपिक भले इजी ना हो, बट एग्जाम का जो लेवल है वो काफी इजी होता है, और ये एक्चुअल में उन एस्पायरेंट्स के लिए, बैंकर्स के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा जो कि आरआरबी में वर्क कर रहे हैं, तो क्योंकि उनको ना कोर नॉलेज है, राइट? उनको नॉलेज कोर है, तो आपको ये लेवल इजी लगेगा भी। सी लेवल इजी लगता कब है? जब हम किसी चीज से बहुत ज्यादा नोन होते हैं। तो आप आरआरबी में अगर काम कर रहे हो, यू हैव गुड डिटेल्ड नॉलेज, बैकग्राउंड नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है, एडवांस नॉलेज है, आपको ये पेपर इजी लगेगा। एंड सी, अभी आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है, आप मॉड्यूल से अगर थोड़ा पढ़ लोगे, आपको थेरेटिकल नॉलेज आ जाएगा। सो रूरल बैंकिंग इज अ गुड ऑप्शन अगर आप आरआरबी में हो, या फिर आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं पहले आरआरबी में पोस्टेड था, मुझे अच्छे से नॉलेज है, आई गो फॉर इट, राइट? एंड ऑलवेज रिसर्च करने में कुछ नहीं जाता, वी कैन ऑब्वियसली ट्राई रूरल बैंकिंग ऑलवेज। देन नेक्स्ट आता है रिटेल बैंकिंग, दिस इज द मोस्ट ऑप्टेड ऑप्शन एट प्रेजेंट इन योर सीआईबी एग्जाम। तो सीआईबी एग्जाम का जो मोस्ट ऑप्टेड ऑप्शन है दैट इज रिटेल बैंकिंग। इसका जो लेवल है ना वो पहले इजी आता था, बट विद द राइजिंग नंबर ऑफ कैंडिडेट आईआईबीएफ हैज एक्चुअली चेंज द पैटर्न थोड़ा सा, और ये जो अब आपका एग्जाम है ये मॉडरेट में आता है, ठीक है? बिकॉज इतने कैंडिडेट्स भरते हैं ना, तो इसी वजह से आईआईबीएफ ने पिछले 1 साल से इसका जो लेवल है उसे इनहांस करा है, 2 साल से, सॉरी, 2 साल से इसके लेवल को इनहांस करा है, और रिटेल बैंकिंग में भी केस स्टडीज को इंट्रोड्यूस कर दिया है, ठीक है? और अब इसके साथ एक और चीज क्या ऐड हो जाएगी, डिजिटल बैंकिंग। तो देखो, वैसे तो बेनिफिट है क्योंकि आपको डिजिटल बैंकिंग की अच्छी नॉलेज हो जाएगी, एंड डिजिटल इज द फ्यूचर, राइट? वी ऑल आर अवेयर ऑफ इट। तो डिजिटल क्योंकि फ्यूचर है, तो भाई हैविंग अ गुड नॉलेज इन डिजिटल एंड रिटेल, आई थिंक दैट्स अ बेस्ट ऑप्शन, आपको बहुत हेल्प करेगा आपके वर्क पर्सपेक्टिव से भी, ठीक है? देन आता है नेक्स्ट वाला एचआरएम। इसका जो पेपर का लेवल है दैट इज मॉडरेट, एंड बट अगेन इफ यू हैव परस्यूड एमबीए, राइट, अगर आपने एमबीए किया हुआ है, एचआर की आपको ह्यूमन रिसोर्स में किया हुआ है, तो भाई फिर तो आप सोचो ही मत। बट अगेन अगर आपने एमबीए किसी और एरिया में किया हुआ है, ठीक है, रिस्पेक्टिव फील्ड में करा है, एंड बट यू हैव स्टडीड एचआर इन इट,
तो यू शुड गो फॉर इट बिकॉज इट इज अ गुड ऑप्शन। एमबीए वाले लोगों के लिए तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, और आपको पेपर जो है वो मॉडरेट ही लगेगा बिकॉज यू हैव डन इन डेप्थ स्टडी ऑफ इट, राइट। तो इसमें आप क्या कर सकते हो आप यहाँ पे एचआरएम जो है आप यहाँ पे वर्क कर सकते हो। चलिए, तो अभी रिजल्ट आया है, आई एम श्योर सर्टिफिकेट भी आ जाएगा, आई नो आई अंडरस्टैंड। अभी वैसे तो अभी अरियर्स मिलने शुरू हो गए हैं, तो ये वाला भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। चलिए, नेक्स्ट आता है आईटी। आईटी क्या है? आईटी इज गुड फॉर दोज जो कि बीटेक बैकग्राउंड से हैं, एमटेक बैकग्राउंड से हैं, एमसीए के बैकग्राउंड से हैं। तो जितने भी आईटी बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट्स हैं, एंड यू नो दैट कि अभी एकदम से पिछले 5-6 साल में काफी आईटी या बीटेक या एमटेक या एमसीए बैकग्राउंड वाले लोगों ने ज्वाइन करा है। आपके लिए तो बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप आईटी के एरिया में ही यू शुड एक्सप्लोर योरसेल्फ, यू शुड ट्राई द सब्जेक्ट। व्हाई? बिकॉज आपको ये जो पेपर है ना ये मॉडरेट लगेगा, लेकिन अगर आप आईटी बैकग्राउंड से नहीं है ना, डोंट स्टेप इनटू इट। अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं आईटी बैकग्राउंड से हूं ही नहीं, मेरे रूट्स ही नहीं है आईटी बैकग्राउंड से, तो मुझे ऐसे पेपर को नहीं ऑप्ट करना चाहिए। इट इज अ स्ट्रिक्ट नो। नो इफ यू डो नॉट हैव नॉलेज फॉर इट। क्यों अभी इस टाइम पे हमें रिसर्च करना, वो बोलते हैं ना उड़ता तीर पकड़ना, वो वाली सिचुएशन है अगर आप आईटी बैकग्राउंड से नहीं हो। तो आप क्या करो, यू गो फॉर इट ओनली इफ यू बिलोंग फ्रॉम आईटी बैकग्राउंड या फ्रॉम बीटेक एरिया, एमटेक एरिया या फिर एमसीए, गो फॉर इट, बेस्ट ऑप्शन है। Then risk management. I would always advise everyone. See again, this is my own perspective. You're free to have your own opinion. तो मैं तो सिर्फ आपको ये बोल रही हूँ कि मेरे पर्सपेक्टिव में this is a hard एग्जाम। इसका जो पेपर आता है वो काफी टफ आता है। रिस्क मैनेजमेंट पढ़ने में भी थोड़ा बल्कि है, ठीक है। तो आई वुड से डोंट ऑप्ट फॉर इट राइट नाउ। अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट में सर्टिफिकेशन चाहिए, गो फॉर अ सेपरेट सर्टिफिकेशन। रिस्क मैनेजमेंट इज फ्यूचर, बट अगेन अगर आपको इसमें सर्टिफिकेशन लेना है, go for it individually. If you have deep interest in it, again please hold your interest for few months. आप 6 महीने के बाद इसमें सेपरेट सर्टिफिकेशन दे देना। दैट इज एन ऑनेस्ट एडवाइस टू यू, ठीक है। सो ये आपके नए सब्जेक्ट हैं जो इंट्रोड्यूस करे गए हैं। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि भाई अब इन 6 सब्जेक्ट्स में से आपको कौन सा ऑप्ट करना है और किसके साथ आगे बढ़ना है। मीनवाइल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क विद मी एंड यू कैन आस्क एंड वी कैन डिस्कस ऑल अबाउट दैट। सीआईबी के जो क्लासेस है वो चल ही रही हैं, आपको पता है, ऑल्टरनेट मतलब इवनिंग में चलती है। जैसे कल हुई थी एक 10:15 पर, जहां पे मैंने रेशियोज के केस स्टडी कवर करे थे। तो अब सिस्टमैटिकली कैसे पढ़ना है? देखो, सिस्टमैटिकली पढ़ना ना अब आपको शुरू करना है। नाउ दिस इज द टाइम व्हेन यू हैव टू स्टार्ट स्टडिंग सिस्टमैटिकली। नॉट ओनली यू शुडंट नॉट ओनली वेट फॉर द क्लासेस, बट अगर आप खुद भी थोड़ा पढ़ना चाहते हो तो आपके पास जेआईबी की नॉलेज है, राइट, उसके वाले पार्ट को पढ़ना शुरू कर दो, उसको रिवाइज करना शुरू कर दो, बट डोंट सेट आइडल। आई वुड जस्ट से दैट। अभी ना इफ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम, नाउ if that was a situation कि आप ABM को इंग्लिश में पढ़ना चाहते थे, you want to study ABM in English but you are not finding any solution for it, so I have specifically introduced, because I used to get so many messages with respect to that कि मैम प्लीज इंग्लिश में बैच ला दीजिए, and you know bilingual में it is really tough for the people from English background to understand what even I'm saying, right? So ABM is specifically launched in English. The classes will start from 25th of January. If you have not enrolled for it, quickly enroll for it. 45 आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस है, मॉक टेस्ट है, रिकॉर्डेड वीडियोस है। जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करो और आप उसको मतलब क्लिक करके यू विल रीच टू अड्डा's पेज। अगर अगेन आई वुड एडवाइज एन ऑनेस्ट एडवाइस, डाउनलोड अड्डा 24/7 ऐप। आपको वहां से ना मॉनेटरी बेनिफिट मिलता है। आई डोंट नो आप वेब से क्यों खरीदते हो, मैं तो कभी नहीं खरीदती वेब से, मैं हमेशा ऐप से खरीदती, बिकॉज 1% का और बेनिफिट मिलता है। तो आपको वहां पे प्रोसीजर सेम होगा जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगी, और जो डिस्काउंट है 78% का वो आपको मिल जाएगा इफ यू यूज द कोड Y183। तो Y183 यूज करो, ऐप में कॉइन्स यूज करो, आपको क्या हो जाएगा, पूरा 1% यहाँ पे, 77% यहाँ पे, टोटल आपको 78% का ऑफ मिलेगा। सो यू विल गेट एन ऑफ 78%, ठीक है। कीप आस्किंग योर डाउट्स गाइज विद रिस्पेक्ट टू CIB, JIB, पूछते रहिए मजे से। आज तो संडे है, आप लोग तो आराम कर रहे होंगे, कल आपका अरियर आया है, आज तो इट्स अ गुड डे, राइट। सो बैच 25th of January से स्टार्ट हो रहा है, 78% ऑफ है, एंड कूपन कोड इज Y183। तो ये जो न्यू बैच है, दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम 25th of January। क्विकली एनरोल एंड बुक योर सीट। Then there is a complete batch for CIB. This is a bilingual batch.
बाइलिंगुअल का मतलब क्या होता है, जो कंटेंट होता है वो इंग्लिश में होता है, जो एक्सप्लेनेशन होता है वो इंग्लिश में मैं बोल सकती हूँ। सो दैट्स अ न्यू वर्ड इंग्लिश वाला जो आजकल चलता है ना, बिकॉज हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन होता है, इट्स नॉट प्योर हिंदी, इट इज नॉट प्योर इंग्लिश, कॉम्बिनेशन है, ठीक है। नाउ दिस इज अ गुड ऑप्शन अगर आप तीनों सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो। ये जो बैच है वो 27 जनवरी से शुरू हो रहा है, ठीक है। 27 जनवरी से शुरू हो रहा है, इसका टाइम जो है 9 to 10:30 AM है, ठीक है। और इसमें आपको क्या क्या मिलेगा वो मैं बता देती हूँ। सो यू विल बी प्रोवाइडेड विद लाइव क्लासेस, दीज क्लासेस विल बी अवेलेबल इन रिकॉर्डेड फॉर्म एज वेल। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी, प्लस इसी रिकॉर्डेड फॉर्म में साइड में आपको प्रैक्टिस बुक मिल जाएगी। तो जो भी हम लोगों ने आपको समझाया था, दैट एंटायर थिंग वुड बी अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ अ प्रैक्टिस मटीरियल यू कुड से, और स्टडी मटीरियल यू कुड से, प्लस फॉलोड बाय टॉपिक वाइज क्वेश्चन। आपको इसमें टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो आपको कंटेंट मिलेगा, मटेरियल मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेंगी विच विल बी आल्सो अवेलेबल इन रिकॉर्डेड फॉर्म, फॉलोड बाय टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन टू एनालाइज योर ओन टॉपिक्स। मैंने तो आपको पढ़ा दिया, बट आप कैसे एनालाइज करोगे अपने टॉपिक्स को, उसके लिए भी ना आपको अलग से क्या मिलेगा, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस वुड बी देयर। तो अच्छा है ना, सारी बेनिफिट आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको इसी बैच में, मैं एक बार पूरा क्लीन कर देती हूँ, यू विल बी प्रोवाइडेड फ्री मॉक्स, फ्री मॉक टेस्ट भी आपको मिलेंगे। टोटल 15 मॉक टेस्ट मिलेंगे, 5 फॉर ईच सब्जेक्ट, एबीएम के 5, बीएफएम के 5, रिटेल के 5, तो टोटल 15 मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं अपडेटेड पैटर्न पे। तो 15 मॉक टेस्ट अपडेटेड पैटर्न पे, दिस वुड बी अपडेटेड, यहाँ पे रिटेल के साथ आपको डिजिटल भी पढ़ाया जाएगा। सो दिस विल बी एज पर द रिवाइज्ड अपडेटेड सिलेबस, ठीक है। प्रोसीजर क्या है, आपने अभी तक अगर अड्डा आपको एनरोल नहीं करा है, अड्डा आपको डाउनलोड नहीं करा है अभी, जब तक मैं आपको प्रोसेस बता रही हूँ, जल्दी से अड्डा आपको आप डाउनलोड कर लीजिए। अड्डा 24/7 आपका जो एंड्रॉइड स्टोर है आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो आप एंड्रॉइड स्टोर पे जाकर आप फटाफट से रजिस्टर कर लो, आपको डाउनलोड कर लो। ऐप पे पहुंचने के बाद प्रोसीजर क्या है मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देती हूँ। तो अगर आप जेआईबी के लिए एनरोल कर रहे हो, आप सीआईबी के लिए एनरोल कर रहे हो, या फिर आप बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए एनरोल कर रहे हो, तो आप इस पेज पे पहुंच सकते हो। यहाँ पे जाने के बाद आपका जो फर्स्ट पेज है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा ऐप पे भी। देन आपको यहाँ पे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का ऑप्शन दिख रहा होगा, वहां पे जाके आपको जेआईबी, सीआईबी, प्लस हम लोग बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए भी आपको रेडी करवाते हैं। वी हेल्प यू, अगर आपको क्लासेस लेनी है तो यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो। नाउ सीआईबी में आपको क्लिक करना है एंड देर इज अ ह्यूज वेराइटी दैट इज बीइंग ऑफर्ड। आप अपना जो भी ऑप्शन है वो कस्टमाइज ऑप्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये सारे बैचेस हैं जो कि अवेलेबल हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स की रिक्वेस्ट थी कि जैसे जेआईबी का महापैक है, आप सीआईबी का महापैक क्यों नहीं लाते हो। तो on your request we have even launched CIB का महापैक, which is one stop solution for all your batches that would come in near future, जहाँ पे आपको अनलिमिटेड लाइव क्लास मिलेंगी। इंग्लिश का बैच एबीएम का इसके अंदर इंक्लूडेड होगा। देन सी द डिफरेंस, यू कुड सी ऑल्सो, यहाँ पे 4 बैचेस है एबीएम के, जिसमें से एक बैच जो है आपका इंग्लिश का है, ठीक है। तो 3 बैचेस आपको बीएफएम के मिलेंगे, 3 बैचेस रिटेल बैंकिंग के मिलेंगे। आप सुबह पढ़ना चाहते हो, आप शाम पढ़ना चाहते हो, आप दोनों टाइम पढ़ना चाहते हो, जैसे आपकी चॉइस है, आप आराम से पढ़ो। कोई टॉपिक मिस हो जाता है प्रीवियस वाली लाइव क्लास में, आप अगली लाइव क्लास में उसको फिर से विजिट कर सकते हो। साथ ही साथ केस स्टडी बैच होगा, रिकॉर्डेड वीडियोस होंगी, लेक्चर वाइज पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी। देन मॉक लेंथ मिलेंगे विच हैज मोर देन 1500 क्वेश्चंस, ठीक है। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की ई बुक मिलेगी, तो आपको जो ई बुक मिल रही है वो टॉपिक वाइज क्वेश्चन की मिलेगी। यूट्यूब क्लासेस होंगी आपकी, ठीक है, पूरा आपको इन डेप्थ एनालिसिस दिया जाएगा। एंड यू नो अस राइट, आपने हमारे साथ जेआईबी क्लियर किया हुआ है, यू नो वी हैव बीन कंडक्टिंग सेशन टिल द नाइट, राइट। एग्जाम के एक दिन पहले तक हमने सेशंस लिए हैं, तो हम आपके साथ लास्ट तक रहेंगे इन ऑर्डर टू हेल्प यू क्वालिफाई योर एग्जाम इन दिस अटेम्प्ट। जून में क्लियर करना ही करना है। दिस प्रोडक्ट इज वैलिड, लाइक दिस वाला जो महापैक है, दिस इज वैलिड फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। तो अभी प्राइस ना आपको एकदम से बहुत हाई दिख रहा होगा, डू नॉट पैनिक, आई हैव अ सोल्यूशन। एक तो आपने ऐप डाउनलोड कर ही ली है, अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ईमेल आईडी डालनी है, आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, राइट। और यहाँ पे जाके कोड यूज करना है Y183। जैसे ही आप अप्लाई करते हो, ये जो प्राइस है आपको Y183 यूज करने से आपको 25,000 का डिस्काउंट मिलेगा। दिस विल बी मोर अगर आप ऐप से करते हो तो, और ये प्राइस आपको 7589 के करीब हो जाएगा। सो दिस वुड बी अगेन वेरी लेस।
इससे भी कम हो जाएगा। तो ये जो प्राइस है वो 7589 अभी दिख रहा है, इसमें और आपको ऑफ मिलेगा अगर आप ऐप से खरीदते हो। एंड दिस अगेन इज अ वन वन सोल्यूशन, वन स्टॉप सोल्यूशन है। आप जितना भी बैचेस, आपको इसके बाद ना कुछ भी नहीं खरीदना है, एक बार आप एनरोल कर लो, जून तक जितना कुछ भी आएगा यू विल हैव द एक्सेस ऑफ इट, अनलिमिटेड लाइव एक्सेस है, ठीक है। देन व्हाट अदर देन दिस, अगर आपको नहीं लेना, बिकॉज हो सकता है सबके लिए पॉकेट फ्रेंडली ना हो, सो यू डोंट हैव टू वरी इन दैट केस, देर इज ऑल सब्जेक्ट क्लास ऑल्सो, जहां पर आप यू कैन एनरोल फॉर दी ओनली फॉर द क्लासेस वाला पार्ट। इसमें भी आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, बट एक एक बार की क्लासेस मिलेंगी, राइट। द प्रोसेस इज सेम। आपको यहाँ पे ईमेल आईडी डालनी है, और ईमेल आईडी डालने के बाद Y183 कूपन कोड यूज करना है, अप्लाई पे क्लिक करना है, एंड द प्राइस इज हियर। नाउ अगेन दिस प्राइस वुड बी लेस अगर आप अड्डा ऐप को डाउनलोड कर लो। तो अभी आपको 2759 दिख रहा है, ये आई थिंक 26 या 25 के अप्रॉक्स हो जाएगा अगर आप ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। देन अगर आप रिटेल नहीं ऑप्ट कर रहे हो, और हम रिटेल के अलावा अभी और कोई सब्जेक्ट ऑफर नहीं कर रहे हैं, तो इन दैट केस यू कैन ऑल्सो गो फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ ABM एंड BFM। ये भी एक ऑप्शन है, कोड Y183 है, यहाँ पर भी आपको सारे बेनिफिट मिलेंगे। इफ यू आर ओनली लुकिंग फॉर ABM एंड यू वांट टू स्टडी दैट इन इंग्लिश, दिस इज द ऑप्शन। तो देखो, आप इतने सारे बैचेस नहीं खरीद सकते ना, इंस्टेड गो फॉर महापैक, एक बार में खरीद लोगे आप और सारे टेंशन खत्म है। देन अगर आपको ABM बाइलिंगुअल में चाहिए, दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन, जहां पे कंटेंट इंग्लिश में होगा, एक्सप्लेनेशन हिंदी में होगा, ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश का कॉम्बिनेशन होगा। एंड सिमिलरली यू हैव दिस वन ऑल्सो, मतलब को आपका जो BFM है वो भी इंडिविजुअल लेवल पे अवेलेबल है। तो मैंने आपको प्रोसीजर सारे बता दिए हैं। अगर आप सिर्फ मॉक टेस्ट लेना चाहते हो, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो और आप सिर्फ मॉक टेस्ट लेना चाहते हो, इन दैट केस यहाँ पर आपको कॉम्बो अवेलेबल है। आप इन मॉक टेस्ट को एनरोल करवा सकते हो। 1500 क्वेश्चंस है जो आपको मिलेंगे टिल योर एग्जाम, और इसका इंडिविजुअल भी है। डिस्काउंट कोड इज Y183, जल्दी से ऑप्ट कर लीजिए। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो मैं आपको अभी चैट में भेज देती हूँ, आप इस लिंक के थ्रू, ठीक है, इसको विजिट कर सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। और आपको ये तो पता ही है कि जो डिस्काउंट कोड है वो है Y183। सो जल्दी से एनरोल करिए और मिलते रहिए क्लासेस में। कल 10:15 पर एक क्लास हुई थी जिसका लिंक भी मैंने पोस्ट करा था। अगर अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे लिंक नहीं है ना, प्लीज आप टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर लिंक कर लीजिए। जस्ट 1 मिनट, आई सेंड यू द लिंक। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे कनेक्ट हो जाइए अगर आप नहीं है। सो दिस इज बेसिकली आवर ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप। अगर अभी तक आप इस पे कनेक्ट नहीं हुए हो तो आप इस पे कनेक्ट हो जाओ, जिससे हम आपको सारी वीडियोस के बारे में नोटिफाई करते रहे। बिकॉज क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है यूट्यूब पर, आप उन क्लासेस को विजिट करते रहिए, ठीक है। तो उन क्लासेस को विजिट करते रहिए एंड stay connected with us, stay in touch. For that please subscribe our channel, like this video, share this video. मैं आपसे मिलूंगी आज शाम को 5 PM पर। अगर आप JIB की प्रिपरेशन कर रहे हैं, CIB की जो वीडियो होती है, जो YouTube पे सेशन होता है, वो होता है शाम को रात को 10:15 बजे 10:15 पे। सो जुड़ना ना भूलें हमारे साथ, एंड कीप लाइकिंग द वीडियो एंड कीप शेयरिंग द वीडियो। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, हैव अ गुड डे।